प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम परमेश्वर के कुछ वचनों के द्वारा बात करेंगे कि परमेश्वर हमें कैसे आशीष देता है। और हम देखेंगे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवान बच्चों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर निश्चय ही आपसे प्रेम करता है। वो आपके जीवन में कुछ भला करना चाहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपको जो वचन बताने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद शायद आपके मन में ये बात आए कि यहाँ पर कुछ अपने लाभ की बात की जा रही, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं ये बातें किसी सेवक के लाभ की नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के लाभ की है। और आज का विषय है धन। और हम देखेंगे धन के ऊपर कि मनुष्य के जीवन में धन का क्या महत्व है, वो धन को कैसे अपने जीवन में लेता है, वो कैसे सारी बातों को अपने जीवन में करने की कोशिश करता है धन के द्वारा। और हम देखेंगे पहला बिंदु, और आप नहीं जानते कि आपका पैसा कौन लेगा। आप नहीं जानते कि आपका पैसा कौन लेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको पता ही नहीं है कि जिस धन के लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगाए हुए हैं, निरंतर आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, निरंतर आप मसीह होने के बावजूद भी आप झूठ बोलते हैं, निरंतर आप धन को कैसे अपने पास इकट्ठा कर लें, कैसे धन को अपने पास संजो लें, ये आपका प्रयास निरंतर बना रहता है। और आप सोचते हैं कि मैं एक बड़ा धन अपने पास रखूं, मगर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपका पैसा कौन लेगा ये आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हैं। कई बार हम लोगों को धोखा देते हैं, कई बार लोगों की चीजों को हम ले लेते हैं धोखे से, झूठ बोलकर। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको पता नहीं है कि आपका पैसा कौन लेगा। आप इस बात को नहीं जानते हैं। और यहां पर हम देखेंगे भजन संहिता 39:6, सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच में व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करना चाहता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। मनुष्य मात्र छाया के समान है, एक परछाई के समान है, और वो अपने जीवन में अथाह कठिन परिश्रम करता है, तमाम प्रकार की योजनाएं बनाता है। मेरा कहने का मतलब नहीं आप योजनाएं ना बनाएं, आप परिश्रम ना करें, मगर कई लोग बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं। कई लोग अपने खाने में शॉर्ट करते हैं, कई लोग अपनी जरूरतों की चीजों को नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अपने पास एक पूंजी रखना चाहते हैं। कई बार आपने कहानियां सुनी होगी कि एक भिखारी जब मरा तो उसके तकिया में बहुत ढेर सारा पैसा मिला। अब यहां पर सोचने का विषय है कि जिस भिखारी ने भीख मांग मांग कर इतना ढेर सारा पैसा अपनी कथड़ी में और अपनी तकिए में रखे हुए है, मर जाने के बाद
उसे कौन लेगा। ये जो इसने संजोया था इसे पता ही नहीं, मगर इसके अंदर लालच था कि उसके पास पैसा होना चाहिए। ऐसे ही हमारे अंदर लालच होता है और हम पैसे को गलत रीति से, कई लोग सही रीति का इस्तेमाल करते हैं, उसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा। मगर जब हम गलत रीति का इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से पैसे को संजोते हैं और गलत तरीके से हम पैसे वाला बनना चाहते हैं, पैसे वाली बनना चाहते हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि आपको पता नहीं है कि आपके बाद आपका पैसा कौन लेगा। बिल्कुल पता नहीं है, आप जानते भी नहीं हैं। इसलिए जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है तो पहला काम हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमें लालच करना बंद करना है। यदि हमारे अंदर लालच है तो आपसे मैं बता दूं, लालच झूठ बोलने की चाबी है। तो हमने देखा यहां पर कि हमारा पैसा कौन लेगा ये हमको पता नहीं है, मगर हम पैसे का लालच करते। लालच आपके जीवन में झूठ को लेकर आता है। हम अगले बिंदु पे जाएंगे और अगला बिंदु है, यदि हमारा मन पैसे पर लगा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवान बच्चों, आप बहुत ध्यान से मुझे सुने। यदि हमारा मन पैसे पे लगा हुआ है तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए परमेश्वर को प्रथम रख पाना कठिन है। आप अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर को प्रथम नहीं रखेंगे, क्योंकि जब आपका मन पैसे पर लगा हुआ है तब आपके अंदर लालच निश्चय ही काम करेगा। आप निश्चय ही लालची व्यक्ति होंगे, क्योंकि आपका मन पैसे पर लगा है। आपका ध्यान कहां है? पैसे पर है। और आप निरंतर इस बात को सोच लें, जिन लोगों का मन पैसे पर लगा हुआ है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें पैसे की जरूरत है, मगर हमारे लिए पैसा परमेश्वर नहीं है। हमारे लिए पैसा परमेश्वर नहीं है। कई बार हम पैसे को परमेश्वर मान लेते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है, जब होगा जब हमारे पास पैसा होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवान बच्चों, आज आप देख रहे हैं हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जब पूरा संसार एक वायरस से परेशान है और अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति का भी पैसा आज उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। उनका इलाज हो रहा है मगर कोई दवा नहीं है कोरोना वायरस की। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आपका मन यदि पैसे पर लगा है तो आप बहुत ध्यान से सुने, आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे पाएंगे। बहुत ध्यान से सुने, आप चर्च आएंगे, आप कलीसिया आएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप गवाहियां देंगे, आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, मगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे पाएंगे। यदि आपका मन पैसे पे लगा है तो आपके लिए आप परमेश्वर को नहीं दे पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपना दसवांश नहीं देते। जानते क्यों नहीं देते? क्योंकि उनका मन सिर्फ पैसे पर है। वो सोचते हैं मेरा पैसा मुझे बचा लेगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपका पैसा आपको नहीं बचा पाएगा।
आपको यदि कोई बचा सकता है तो वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और आपको अपने जीवन में अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्या आपका मन पैसे पे लगा हुआ है? आप अपने जीवन में सोचते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार कर दे, मेरा सब कुछ जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपका मन परमेश्वर पे लगा नहीं है, इसलिए आपके साथ वैसा नहीं होगा। आप कई सालों से विश्वासी हैं, कई महीनों से विश्वासी हैं, काफी दिनों से आते हैं। आप कह रहे हैं हमारा भूत हमको नहीं छोड़ रहा है, हमारी बीमारी हमको छोड़कर नहीं जा रही है। आज आप बहुत अच्छे से सुन लें, आप बहुत ध्यान से सुने, आप दसवांश नहीं देते, आप दसवांश नहीं देते। और बाइबल बताती है जब हम परमेश्वर का परमेश्वर को देते हैं तब परमेश्वर नाश करने वाले को घुड़कता है। तो आपका बहुत ज्यादा पैसा जानते हैं ऐसे चला जाता है, आपकी सैलरी, आपके बिजनेस या आप जो भी काम करते हैं आपको उसमें भरपूरी से आपके पास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। आप परमेश्वर की दृष्टि में एक चोर हैं, आप चोरी करते हैं। इसीलिए परमेश्वर कि जो आशीषें आपके जीवन में नहीं दिखती। कई लोग मुझसे कहते हैं पास्टर जी मेरी प्रार्थना करो, मेरी प्रार्थना कर दो, मेरा ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा, मैं अभी शांति को नहीं पा रहा हूँ, मेरे को जैसा छुटकारा पाना चाहिए मैं वैसा छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया है। आज भी आप परमेश्वर को नहीं देते हैं और आप सोचते हैं आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आपके बच्चों में चमत्कार हो जाएगा, आपके व्यापार में चमत्कार हो जाएगा, आपके परिवार में चमत्कार हो जाएगा। बिल्कुल आप समझ लें, आप एक आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि आपका मन कहाँ लगा है? परमेश्वर पे नहीं लगा, आपका मन पैसे पे लगा है। आपको लगता है मैं जब इसे दूंगा तो मेरा घट जाएगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ये शैतान का स्वभाव है। अभी भी आप शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं। शैतान आपको बर्बाद करना चाहता है, आपको तबाह करना चाहता है। शैतान चाहता है कि आप उस आशीष को ना पा सकें, आप उस आशीष को प्राप्त ना कर सके, आप उस छुटकारे को प्राप्त ना कर सकें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवान बच्चों, जब आप मुझे सुन रहे हैं, यदि आपका ध्यान, आपका मन पैसे पे लगा है, आप कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे सकते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा भय लगता है, मैं छोटी सी बातों से डर जाता हूँ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके साथ ऐसा है, आपने अभी भी परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया है। आज भी आप परमेश्वर को दसवांश नहीं देते, उसका 10वां भाग नहीं देते। आप चोर हैं। चोरी के कारण परमेश्वर कहता मैं ऐसी आत्मा को भेजूंगा जो तेरे घर का पत्थर और लकड़ी तक नाश कर देगा। आप समझ लीजिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। आपका मन कहां लगा है? धन पर, पैसे पर। और पश्चाताप करना होगा कि परमेश्वर मैं जानने के बाद भी इतने दिन हो गया, इतने साल हो गया, मैं जानता तो हूं मगर मेरे अंदर मेरे मन में सबसे पहला स्थान पैसा रखता है। और इस कारण आप जानते हैं क्या करते हैं? हम देखते हैं यहाँ पर वचन देखेंगे, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसके 21 वचन को। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है जहाँ
तेरा धन है वहां तेरा मन है। यदि जब आप परमेश्वर को देते हैं तब आपका मन परमेश्वर पे लगता है। यदि आप परमेश्वर को देते नहीं, आपका मन नहीं लगता है। लिखा है जहां तेरा धन है, तो आपका धन कहां है? परमेश्वर के पास नहीं है। आपके अपने सुविधा के अनुसार आपने क्या किया है? अपने पास रखा है। आपने परमेश्वर का परमेश्वर को नहीं दिया है। बहुत ध्यान से सुने, कई लोग ऐसे हैं जो आज मुझे सुन रहे हैं। मैं आपसे ही कह रहा हूं कि आपका मन परमेश्वर पर नहीं, आपके धन पर है। आज ही आप पश्चाताप करें, क्योंकि हम अंत के अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हमें पता नहीं है किस दिन प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे लेने आ जाएंगे। और वो कह रहा है जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। जब आप अपना धन परमेश्वर के राज्य में लगाते हैं तो आपका मन भी परमेश्वर में ही लगा रहता है, नहीं तो आपका मन नहीं लगा रहता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर को देते हैं तब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और वो मुझे निश्चय ही आशीष देगा। अब्राहम को जब परमेश्वर ने संतान दी 100 साल की उम्र में, तो उससे परमेश्वर ने परीक्षा ली और कहा तू अपने बेटे को मोरिया पर्वत पे लेकर जा और उसे बलिदान कर दे। वो विश्वास करता था और वो जानता भी था कि मेरा परमेश्वर निश्चय ही मुझे आशीष देगा और वो मेरे बेटे को खत्म नहीं होने देगा, मरने नहीं देगा। वो निश्चय ही परमेश्वर भला करेगा। जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तब आप देते हैं, नहीं तो आप क्या करते हैं? आप नहीं देते हैं। आपका मन धन पर लगा है और आप परमेश्वर से ज्यादा अपने जीवन में पैसे को महत्व देते हैं। आप बातें अच्छी कर सकते हैं, आप अच्छी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, आप चर्च आ सकते हैं, जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर यदि आप अपना दसवांश प्रभु को नहीं दे रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं आपका मन अभी भी आपके पैसे पे लगा है और आप परमेश्वर से चाहते हैं कि आपको वो चमत्कार कर दे, आपके जीवन में छुटकारा दे दे, चंगाई दे दे। मैं आपको कहना चाहता हूं, लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप तो अभी भी अपने पैसे पे भरोसा करते हैं और आप बोलते हैं मेरे को छुटकारा नहीं मिल रहा है, मेरे को चंगाई नहीं मिल रही, मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मेरे भाइयों, कब होगा? जब आप धन से विश्वास हटाकर परमेश्वर पे करेंगे। और उसकी पहचान क्या होगी? उसकी पहचान क्या होगी? आप अपने जीवन में देने वाले बनेंगे, देने वाले बनेंगे। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, लिखा है उसका वचन कहता है धर्मी देता है और उसे घटी नहीं होती। और उसका वचन कहता है मत्ती 6:21 में, एक बार फिर पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुने। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा धन है, तेरा धन कहां है? परमेश्वर के भवन में नहीं है। वो कहता है अपने सारे दसवांश उसके भवन में ले आओ। आपका धन कहां है? आप देते ही नहीं है, तो आपका मन कहां लगा है? आपका मन परमेश्वर पे नहीं लगा है। एक व्यक्ति का जब मन में परमेश्वर पे मन लगा था, कई लोग बोलते हैं भैया मैं बहुत विश्वास करता हूं, मैं अब बहुत बदल गया हूं, मेरा जीवन तो एकदम परमेश्वर में विलीन हो गया है, लिप्त हो गया है। अरे झूठे, क्यों झूठ बोलता है तू? क्यों झूठ बोलती है? अभी तू और तेरा मन किस बात में लगा हुआ? पैसे में। आपका मन कहां लगा है? पैसे में लगा है। जिस दिन आपका मन परमेश्वर में लग जाएगा, आप पहला काम क्या करोगे? आप देने वाले बन जाओगे। आपके लिए आपका पैसा अब आपका नहीं होगा, आपका पैसा आपके परमेश्वर का होगा और आप परमेश्वर को दोगे।
नहीं तो आपका मन कहाँ लगा है? वो कह रहा है जहां तेरा मन लगा, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। आप यदि दशमांश नहीं दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने, आप परमेश्वर पे आपका मन नहीं लगा है, आप झूठ बोल रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप झूठ बोल रहे कि मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं। आपका भरोसा परमेश्वर नहीं, आपका भरोसा आपके पैसे पर है। आप भरोसा सिर्फ अपने पैसे पे कर रहे हैं, ये पैसा मेरे पास होगा तो ये मेरी सहायता करेगा। अगला वचन है नीति वचन 11 अध्याय उसका 28 वचन। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। लिखा जो अपने धन पे भरोसा रखता है। मैं आज फिर कह रहा हूं, आप परमेश्वर पे भरोसा रखे। वो कह रहा है जो अपने धन पे भरोसा रखता है वो गिर जाता है। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। मत्ती की पुस्तक 24:35 में लिखा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी मगर परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप मुझे सुन रहे हैं, यदि आपका मन आपके पैसे पे लगा है, आपका भरोसा आपके धन पर है, परमेश्वर कह रहा वो व्यक्ति गिर जाएगा, वो बिल्कुल गिर जाएगा, उसका गिरना बिल्कुल निश्चित है। मगर जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वो लहलहाएगा, वो ऊपर की ओर आएगा। आपको आपका मन कहां पर है, आप किस जगह पे हैं, आज आपको चेक करना होगा। यदि आप अभी भी आप किसी भी कलेसिया के हों, किसी भी प्रार्थना भवन में जाते हों, यदि आप अपने दशमांश को नहीं दे रहे हैं तो आज ही पश्चाताप करें। आज ही प्रभु के सामने जाएं और प्रभु कहें, प्रभु मैंने आप पर भरोसा न करके अपने धन पर भरोसा किया है, मैं आज से माफी मांगता हूं। आज से मैं आपको दूंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपका भरोसा परमेश्वर होगा तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। वैसे ही आप आशीष को प्राप्त करेंगे, वैसे ही आप संपन्नता को प्राप्त करेंगे, वैसे ही आप चंगाई को प्राप्त करेंगे, वैसे ही छुटकारे को प्राप्त करेंगे। और यदि आपका भरोसा पैसे पर है और आप कहते हैं नहीं भैया मैं बहुत भरोसा करता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, अब तो मैं पूरा तरीके से प्रभु पे मन लगाए हूं, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठे हैं। आपका भरोसा अब भी पैसे पर है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, हमारा भरोसा पैसा ही होगा, हमारा भरोसा पैसा ही होगा। और यहां पर हम देखेंगे भजन संहिता 52:7। देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता से दृढ़ करता रहा। ये व्यक्ति, परमेश्वर बता रहा है, एक व्यक्ति जब अपना भरोसा धन पर रखता है तो कई बार उसके जीवन में दुष्टता होती रहती, वो दुष्ट काम करता रहता है। हमें अपने धन पर भरोसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। और जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो आपके अंदर पहली पहचान होती, आप परमेश्वर को परमेश्वर का देते हैं। मैं अभी आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं भरोसे की। आप परमेश्वर को परमेश्वर का देते हैं, आप अपना कुछ नहीं देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जब मैं दशमांश देता हूं मैं अपना देता हूं। मैं आपको कह रहा हूं, यदि आप बीमार पड़ जाएं 2 महीने, आप कोई काम ना करें 2 महीने, आप सोचें आप कैसे पैसे को ला पाएंगे। यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आप चंगे हैं, यदि आप अच्छा व्यापार कर रहे हैं, यदि आपकी सरकारी जॉब है, आप सरकारी जॉब को कर पा रहे हैं, अपने व्यापार को कर पा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसका वचन कहता वही तो
धन कमाने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर ही आपको धन कमाने की सामर्थ्य देता है और आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते। आपका भरोसा तो कहाँ है? धन पर है। और लिखा है जिस व्यक्ति का भरोसा धन पर है वो कई बार अपने धन के कारण कई ऐसे कार्य परमेश्वर के विरोध में कर जाता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम अगला वचन देखेंगे यहाँ पे, नीति वचन 18:11। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहरपनाह है। धनी का धन ऊंचे गढ़ वाला नगर। देखिए, जो धनी व्यक्ति है उसका भरोसा, अरे मैं तो सब कुछ कर लूंगा, मैं कैसे परमेश्वर के लोगों को जानता हूँ, परमेश्वर के सेवकों को जानता हूँ, लोगों को तो कम जानता हूँ। मगर लोग, परमेश्वर के सेवक ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं है। हम आज ही चर्चा कर रहे थे कि यदि उन पर कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो उस विपत्ति को संभालने के लिए भी उनके पास कोई धन नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये मानवीय विचार था जो हम बातें कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पे है। जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो वो विपत्तियों को रोक देता है, समस्याओं को रोकता है, क्योंकि आपका भरोसा। कई बार लोग भजन संहिता 91 बहुत पढ़ते हैं और वो कहते हैं ऐसा ही मेरे जीवन में होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी भी आपका भरोसा पैसे पर है, इसीलिए आप दशवांश नहीं देती, इसीलिए आप दशवांश नहीं देते। आप सोचते हैं कि मैं पास्टर को और परमेश्वर को दोनों को बेवकूफ बनाऊंगा। आप बोलते हैं पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए ये समस्या का समाधान हो जाए। पास्टर प्रार्थना करेगा क्योंकि पास्टर तो इसी काम के लिए रखा गया, मगर परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर, लिखा यीशु ने कहा, कई लोग कहते हैं पुराने नियम की बात है, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन नए नियम में, जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यानी जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को आपको देना है। कब आप देते हैं? जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। बहुत से लोग तो इस लॉकडाउन में वो सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ कि चर्च बंद हो गया, हम घर में हैं, ना हमें दान डालना होगा, ना हमें दशवान देना होगा। आप बहुत ज्यादा शैतान के चंगुल में फंस रहे हैं। आप बचे रहें, आप सावधान हो और अपने जीवन में फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएं जैसे आप पहले देते थे, जैसे आप पहले करते थे। और जो लोग नहीं दे रहे हैं वो आप ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। आप जब मुझे सुने तो अपना मन कठोर न करें। मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आपको जिस भी कलीसिया में जाते, जिस जगह जाते हैं, यदि आपका भरोसा परमेश्वर में है, आप पास्टर को नहीं देते हैं, आप परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देता, क्योंकि उसने कहा है कि मेरे सारे दशवांश मेरे भवन में ले आओ। और आपका भरोसा परमेश्वर पे ना होकर आपका धन पर है, इसलिए आप परमेश्वर का परमेश्वर को नहीं देते। यानी जिसका है उससे ही आप छीन ले रहे हैं, परमेश्वर का ही पैसा आप लिए ले रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं। और आप बोलते हैं नहीं परमेश्वर, मैं कोई चोरी नहीं करता हूं। आप चोरी कर रहे हैं, आप चोर हैं। आप यदि परमेश्वर की संतान हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो आप इस बात को जान लें कि आपको परमेश्वर का परमेश्वर को देना ही है। आप कोई बहाना ना बनाएं। कई बार लोग बहाना बनाते हैं, मेरे पास थोड़ा है, मैं अभी नहीं दूंगा, मैं अभी जब ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। अरे शैतान को काहे मौका दे रहे हैं भाई? क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप जो है परमेश्वर पे भरोसा करें, अपने पैसे पे भरोसा ना करें। वही आपको बचाएगा, वही आपको संभालेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं अगले बिंदु को, हमें पैसा यहाँ के लिए बटोरना नहीं चाहिए। हमें पैसा यहाँ के लिए बटोरना नहीं चाहिए। और ज़्यादातर हम यहाँ के लिए पैसा बटोर रहे हैं। हमारी भरसक योजनाएं हैं कि हम यहाँ पर पैसों को क्या करें, इकट्ठा कर लें। देखिए ज़्यादातर
आप ये सोचिए, गरीब से गरीब व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़, मतलब पढ़ा लिखा भी कम है, मगर आप सोचिए उसने कोई ना कोई पॉलिसी करा रखी है। नहीं कराई पॉलिसी तो बैंक में अकाउंट खोल रखा है। ऐसा तो नहीं है कि बैंक में अकाउंट खोल रखा है, न खोला हो आपने। कई लोग इस संसार में अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं, अपने पैसे को क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, कहीं पॉलिसी से, कहीं बैंक में जमा कर रहे हैं, या फिर कहीं पे अब उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम को बना रखा है जहां पे कुछ पैसा इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, तमाम ऐसे छोटे छोटे समूह हैं जहां पे पैसा इकट्ठा किया जाता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये करना बुरा नहीं है, मगर आपने स्वर्ग के राज के लिए क्या इकट्ठा किया, वहां पे क्या जमा किया है, कितने हजार जमा किए हैं। आपके बैंक में तो बहुत ज्यादा है, मगर आपके परमेश्वर के राज्य में आपके पास बिल्कुल कंगाल हैं। जब वहां जाएंगे तो आपके पास क्या होगा। अब यहां पर हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसके 19 वचन को। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। बस यहीं पर रोक ले। कह रहा है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सोचिए कि वही काम तो आप कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आप इस जीवन में यदि धन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं तो पृथ्वी पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या? जब आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप पैसे को कहां इकट्ठा कर रहे हैं? इस पृथ्वी पर इकट्ठा कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने लिए धन इस पृथ्वी पर इकट्ठा ना करो। तो पहली बात तो आप परमेश्वर का दशवांश नहीं देते हैं, उसके बाद आप परमेश्वर के कार्यों के लिए भी नहीं देते हैं। आपको कलीसिया की जरूरतें नहीं दिखती कि कलीसिया में क्या चीज आनी चाहिए, क्या चीज नहीं आनी चाहिए। प्रभु के राज्य में उसके सुसमाचार के लिए भी आपके पास कोई पैसा नहीं है। आप परमेश्वर के सुसमाचार के लिए भी आपके पास कोई पैसा नहीं है, मगर वो कह रहा है इस पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो। इसका मतलब कहां करें? जब प्रभु ये बात कह रहा है कि इस पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो, आगे पढ़ेंगे यहां से, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। कह रहे जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवान बच्चों जो आप मुझे सुन रहे हैं, वो कह रहा है इस पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो। वो कह रहा है जहां पर चोर क्या करता है, चुरा लेता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने धन को परमेश्वर के राज में इकट्ठा करें। आज आप सोचें, आज आप विचार करें। जब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा निश्चय ही आपसे बात कर रहा होगा। आज से आप निर्णय ले कि नहीं, मैं परमेश्वर आपका तो आपको दूंगा ही, मगर जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी, परमेश्वर जब मुझे लगेगा कि मुझे देना है, मैं रुकूंगा नहीं। परमेश्वर आपके लिए बढ़ चढ़ के, आपके लिए, आप बैंक में जमा कर रहे हैं, आप LIC में जमा कर रहे हैं, मगर आप परमेश्वर के राज के लिए आपके पास कुछ नहीं है, आप वहां नहीं कर रहे हैं। आज आप निर्णय लें कि नहीं, परमेश्वर मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए मैं स्वर्ग के राज में धन इकट्ठा करूंगा। और अगला बिंदु देखेंगे हम, हमारा धन परमेश्वर के लिए होना चाहिए। अगला बिंदु, 5वां बिंदु है, हमारा धन परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हम यहां पर देखेंगे मत्ती 6 का 20 पढ़ेंगे।
परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। वो कह रहा है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आपको अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवान बच्चों, आप सोचिए हम 70 साल, 80 साल, 90 साल ही इस दुनिया में जिएंगे। इतने के लिए हम कितना परेशान है, मगर जहां हमें अनंत काल का समय बिताना है, जहां हमें एक लंबे समय तक रहना है, जहां पे ही हमें रहना है, हम उसके लिए कोई धन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। और यहां पर कह रहा है मत्ती 6:20 में, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, जहां न कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और चुराते हैं। जहां चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। जब आप स्वर्ग के राज्य में अपने धन को इकट्ठा करते हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ना वहां पे चोर, ना वहां पे कीड़ा, ना काई, आपका नुकसान नहीं होने वाला। यहाँ पर जब आप जमा करते हैं आपका नुकसान हो सकता है, बैंक दिवालिया हो सकता है, आपकी पॉलिसी आपको शायद कोई ऐसी योजना जाए ना मिले, मगर जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, वहां पे बिल्कुल फिक्स है। मगर आज प्रश्न है, क्या हम स्वर्ग के राज्य में अपने धन को इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो आज निर्णय लें। और हमने 5 बिंदुओं में यही सीखा कि हमारा मन धन पे ना हो, हमारा मन परमेश्वर पे हो। और जब हमारा मन परमेश्वर पे है तो हम निश्चय ही जान लें कि हम अपना दसवांश परमेश्वर को देंगे, हमारा दसवांश परमेश्वर को जाएगा। नहीं तो यदि हमारा भरोसा परमेश्वर नहीं है तो आप समझ लीजिए, यदि हमारा भरोसा परमेश्वर नहीं है तभी आप नहीं देंगे। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे है तो आप निश्चय ही आप अपना दसवांश परमेश्वर को देंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आज आपको परमेश्वर ने धन के क्षेत्र में आशीष दिया है, और आप निश्चय ही धन के क्षेत्र में, आप चंगाई के क्षेत्र में, आप शांति के क्षेत्र में, जो कुछ भी आपके परिवार घर में समस्या है उसका समाधान परमेश्वर निश्चय ही करेगा, जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको निश्चय ही आशीष दी है, और पवित्र आत्मा ने आज आपसे बात किया है। और आज आप यदि चाहते हैं पश्चाताप करना कि प्रभु आज तक मैंने अपना दसवांश नहीं दिया है, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं और मैं आप पर भरोसा लाना चाहता हूं। इतने दिन से मैं मसीह में चलता तो रहा, मैं चलती तो रही, मगर मैंने आपका दसवांश नहीं दिया है। आज आप यदि पश्चाताप करना चाहते हैं तो आप अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके सम्मुख आते, दीन और नम्र होते, झुकते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर, जो लोग मेरे साथ इस समय प्रार्थना में हैं वो किसी भी चर्च से हैं, किसी भी कलेसिया से हैं, और प्रभु आज तक उनके जीवन में यदि छुटकारा नहीं हुआ है, आज तक चंगाई नहीं मिली है, आज तक वो धन के क्षेत्र में सफल नहीं हुए हैं, उनके परिवार में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, पिता आज मैं अभी इसी वक्त यीशु के नाम में तोड़ देता हूं इस बंधन को, क्योंकि परमेश्वर उन्होंने आज अपने भरोसे को आप पर लाए हैं। अब उनका भरोसा पैसे पे नहीं, वो पश्चाताप कर रहे हैं इस समय। परमेश्वर, जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जो लोग निर्णय ले रहे हैं कि मैं आज से अपना दसवांश दूंगा परमेश्वर, हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन में आप बड़ा काम करें, आप उनके जीवन में बड़े छुटकारे को दें। हाँ परमेश्वर, आपने कहा है जो केसर का है वो केसर को दें, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें। हाँ पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक श्राप टूट जाए, और प्रभु इसी समय लोगों का भरोसा आप पर आने पाए, तो पैसे पर से भरोसा उनका हट नहीं पाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग बीमारी अवस्था में हैं, जिन्हें
एड्स की बीमारी है, जिन्हें शुगर की बीमारी है, और जो पैरालाइज हैं, और जिनकी हड्डियों में एक्सीडेंट के कारण दर्द है, और प्रभु जिनकी रीढ़ में दर्द है, जिनको स्किन प्रॉब्लम है, और जिन्हें साइनस की बीमारी है, और जितनी भी बीमारियां हैं, मैं सारी बीमारियों को यीशु नासरी के नाम में डांटता हूं, और मैं इसी समय यीशु नासरी के नाम में चंगा करता हूं। इसी समय चंगाई को रिलीज करता हूं। इसी समय जो लोग प्रार्थना में शामिल हैं, पिता मैं इसी समय उनके लिए प्रार्थना करता हूं, वो इसी समय चंगे हो जाए, यीशु के नाम में 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 चंगे हो जाए। इसी समय यहोवा का सामर्थ उतरे और पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति आने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, एक एक लोगों को चंगाई छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आज आपने आशीष पाई है, और आज के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। आपका भरोसा अब पैसे पे नहीं होगा, आपका भरोसा परमेश्वर पे होगा, और आप अपनी कलीसिया में अब दसवांश देने वाले बन जाएंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।